हादसे के बाद जो है तब कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इरफान अंसारी ने अपने गुंडों से पत्रकारों को पिटवाया और जब पत्रकारों ने इस घटना पर इरफान अंसारी से माफी मांगने को कहा, इस पर इरफान अंसारी का शर्मनाक बयान आ गया है और अब तो लगता है कि पत्रकारों को माइक के साथ साथ डंडा भी रखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा ये बयान सुनिए। लोग कह रहे हैं कि आप अपने पोषित गुंडों से मरवा रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, बाकी आम जनता भी कहने लगी है कि इरफान अंसारी अपने पोषित गुंडों से पत्रकारों को मरवा रहे हैं। पत्रकार क्यों मारेगा कोई? हम क्यों मरवाएंगे पत्रकार को? आज उसको सहारा बनने की आवश्यकता है, हिम्मत देने की आवश्यकता है, उस मुसीबत में साथ देने की आवश्यकता है। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि मंत्री इरफान अंसारी वहीं मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने, उनकी उपस्थिति में दोनों। मेरे रहते किसी पत्रकार को कोई हाथ लगा देगा क्या? आपको दुख है इस बात का कि पत्रकार को है? मुझे अगर मारा है तो मुझे दुख है। तस्वीरें आई, पत्रकार को एडमिट कराया गया, उसके ऊपर जो हमला हुआ है पत्रकार के ऊपर, क्या आप उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे? उनके ऊपर जिस तरीके से मारपीट हुई, जिस बेरहमी से उनको मारा गया, आप आदेश देंगे कि भाई जांच? देखिए, क्या समझे चूड़ी पर राजनीति करते हैं क्या? पत्रकार हमारे आगे है। नहीं, चूड़ी पहना कमजोरी की निशानी नहीं है। नहीं, मैं हमारे पत्रकार को कैसे कोई टच कर देगा मेरे रहते? लोग कह रहे हैं कि डर गए थे इरफान अंसारी उस सवाल से। मैं सवाल वही वापस से आपसे पूछता हूँ, चतरा में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके मृतकों को आज महीनों बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने महज इस घटना के कुछ दिनों बाद ही कैबिनेट से उन्हें या उस कंपनी को अवधि विस्तार दिया है, वीवीआईपी और वीवीआईपी यात्रा। नहीं, आप देखिए अब आप लोग जो सोचते हैं, आई डोंट नो, घटना घटेगा तो वहाँ का सीएस जिम्मेवार होगा, इरफान से जिम्मेवार हो जाएगा। सानिया परवीन, 25 वाहिद मोहम्मद आदिल और एक है खुशी परवीन। मतलब हजारों फ़ोन आए रात में कि सर आप आइए, हजारीबाग आइए सर, बचाइए। रात में टीम बनाए, पोस्टमार्टम कराया। अब आप बताइए उस परिवार से कि जिसकी औलाद को मार दिया गया। मैं जब बॉडी देखने के लिए गया आज, आंख से आंसू आ गए, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाया। बताइए, दो बच्चों का आंख निकाल लिया, बाल उड़ा दिया। बताइए, सब इस बेरहमी से मारा। मैं उसके लिए वहाँ गया, सारे आवाम, वहाँ जनता हमारे साथ है, और मृतक के जो परिवार को मैं देखा, वो आंसू देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने आप को। मेरे रूह कहाँ गया, क्या क्यों मार रहे हैं लोग? हमने कहा यार, लड़ाई लड़ना है तो मुंह से लड़ो, हाथ से क्यों लड़ रहे हो यार? जान लेके क्या मिलेगा किसी का? मेरी मनसा ये, मैं वहाँ गया, लोगों ने बुलाया, किसी के धर्म के साथ कुछ भी होगा मैं जाता हूँ वहाँ पर। कोई भी धर्म के साथ अगर कोई जाति होगा तो इरफान अंसारी वहाँ पहुँचता है। मैं गया, विभाग को बुलाया, प्रशासन को बुलाया, हमने कहा कि 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कीजिए, क्या हुआ आखिर। रिव्यू किया, बॉडी को भी देखा। उसके बाद हम पत्रकारों को आए थे हमारे पास, हमने कहा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, हम जानना चाहते कि आखिर हुआ क्या। परिवार से ही मिले, हिस्ट्री लिया हमने। उसके बाद हम एसपी ने कहा कि सर हम लोग कुछ मिला है क्लू, हम उस पर काम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम नीचे गए, हम पत्रकार से बात किया, अच्छी तरह से बात किया। मुझे तो नहीं मालूम है कि कौन न्यूज़ 18 है, कौन चैनल है। सर तस्वीरें तो वहीं से सामने आई ना। आप बात समझिए, मैं अपनी बात रख रहा था जी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बात रख दिया, फिर मैं निकल रहा था तो उसी में किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर चतरा का कांड क्या हुआ। तो इसी बीच मुझे नहीं मालूम था, मैं जवाब देने जा रहा था। मुझे क्या लड़ाई है, आप पूछिएगा मैं आपको जवाब दूंगा। वो बच्चा जो है जिसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, वो लड़का वहीं पे था। वो लड़का ने कहा कि नहीं, मंत्री जी आए हैं इंसाफ दिलाने के लिए, तो आप बात डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या एक मीडिया जो घटना घटी है उस परिप्रेक्ष्य में बात करेगी कि नहीं करेगी? आप डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? तो फिर हम निकल गए वहाँ से। फिर मालूम चला बाद में कि कुछ हल्ला गुल्ला दिख रहा हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत की भी खबर आई है, पत्रकार घायल भी हुआ उनका। देखिए, मैं निंदा करता हूँ, अगर मारपीट किया है तो गलत किया, लेकिन वो बच्चा जो है जिसने शायद जो मारपीट हुआ, आई डोंट नो, लेकिन वो तनाव में था। उसकी बहन की हत्या हुई, रेप हुई, आंख निकाल लिया, बाल नोच लिया, इस बर्बरता के साथ उसका सलूक हुआ है। तो हम नहीं जानते कि ये मुद्दा नहीं, हमें लगता है कि एक जानबूझकर भाजपा के द्वारा इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास है। सबको आगे आना चाहिए। इरफान साहब, अभी तो ये खबरें भी आ रही है ना कि तस्वीरें आई, पत्रकार को एडमिट कराया गया, उसके ऊपर जो हमला हुआ है पत्रकार के ऊपर, क्या आप उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे? उनके ऊपर जिस तरीके से मारपीट हुई, जिस बेरहमी से उनको मारा गया, आप आदेश देंगे कि भाई जांच? देखिए, जांच के आदेश दे दिया, डीसी को मैंने कहा, हमारे एसडीओ को मैंने कहा, हमने एसडीओ को उसी समय पूछे, बोला सर कोई ऐसी बात नहीं, हमने अलग करा दिया। तो हमारे जाने के बाद जब रांची पहुंचने के बाद क्या ऐसा हो गया?
एसडीओ ने कहा कि सर दोनों को अलग करा दिए, वो भी चला गया घर अपने, ये भी अलग घर चले गए, लेकिन फिर से बातें कहाँ से आ गई? लेकिन आरोप तो लग रहा है कि मंत्री इरफान अंसारी वहीं मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने, उनकी उपस्थिति में दोनों। मेरे रहते किसी पत्रकार को कोई हाथ लगा देगा क्या? क्या समझे, चूड़ी पर राजनीति करते हैं क्या? पत्रकार हमारे आगे हैं। नहीं, चूड़ी पहनना कमजोरी की निशानी नहीं है। नहीं, मैं हमारे पत्रकार को कैसे कोई टच कर देगा मेरे रहते? वो बच्चा तनाव में है, जिसकी बहन मर गई, मार दिया गया, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए पत्रकारों को वहाँ पर। ले देखिए, आप कह रहे हैं कि मारे, नहीं मारे, इंटेंशन क्या था उसका, क्यों मारेगा पत्रकार को? आपको दुख है इस बात का कि पत्रकार को है? मुझे अगर मारा है तो मुझे दुख है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि क्यों मार देगा वो। आप दिखा दिए कि अगर कहीं भी दिखा दिए दाग वगैरह खरोच होगा तो मैं उससे बात करूँगा, लड़के से ही बात करूँगा, माफी मंगवाऊंगा। क्यों मार रहे भाई तुम? तुम्हारी बहन की हत्या हुई, ठीक है, कानून है, मैं हूँ ना वहाँ, तुम पत्रकार को कैसे मार दोगे? मैं उसके लिए हूँ। सर, जिस सवाल को लेकर इतना कुछ हुआ है, उस सवाल पे लोग कह रहे हैं कि इरफान अंसारी बचते बचाते नजर आ रहे हैं। मैं एक बार आपसे पूछ लेता हूं, लोग कह रहे हैं कि डर गए थे इरफान अंसारी उस सवाल से। मैं सवाल वही वापस से आपसे पूछता हूं, चतरा में जो प्लेन क्रैश हुआ, उसके मृतकों को आज महीनों बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने महज इस घटना के कुछ दिनों बाद ही कैबिनेट से उन्हें या उस कंपनी को अवधि विस्तार दिया है, वीवीआईपी और वीवीआईपी यात्रा। नहीं, आप देखिए अब आप लोग जो सोचते हैं, आई डोंट नो, सच्चाई ये है कि चतरा की जो घटना घटी है जी, इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि हमारा एक डॉक्टर था, उसमें एक अच्छा डॉक्टर की जान चली गई। मैं ही आ गया, जबकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं था, सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं आगे क्यों आया? मेरे अंदर रहम है, मेरा बेटा था, वो डॉक्टर था, हम उस परिवार को राहत देने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन किस तरह सीन क्रिएट किया गया। आज आप देखिए, उनके परिवार, जो पेशेंट था उसकी फैमिली हमारे पास आए थे, आज हम मुख्यमंत्री जी के पास लेके गए। मुख्यमंत्री जी के 15 मिनट हमने परिवार को बात करवाया, मुख्यमंत्री जी भी भावुक हो गए। रास्ता निकल रहा है, सिविल एविएशन का मामला है, ऐसा नहीं कि झारखंड गवर्नमेंट का नहीं है ये, इट विल टेक टाइम। हमने आश्वस्त किया, मुख्यमंत्री जी ने भी आज आश्वस्त किया हम लोगों को, घबराइए मत। तो अब सही प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। अब इतनी आग लगाया घर में, आप ठंडा पानी की बात कर रहे हैं, जिसको जो मामला थोड़ा सा शिथिल है, कार्रवाई चल रही है, जाँच चल रही है, जहाँ 3 लोगों का रेप हुआ है, 3 बच्चियों का रेप हुआ है, उस मामले पे अगर कोई क्वेश्चन करता हो अच्छा लगता। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर जिससे बच्ची का रेप हुआ, उसका भाई ने अगर कोई आवेश में आकर कोई गलती किया है, पत्रकार के साथ मिसबिहेव किया है, तो मैं उस लड़के से बुलाकर हम क्षमा मंगवा देंगे। एक आखिरी सवाल सर, झारखंड में जितने मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा आपकी होती है, या तो आप कई बार ट्रोल होते हैं या मीडिया ट्रायल होता है, आपके विभाग को लेकर आलोचनाएं होती है, जिनमें कई बार सत्यता भी होती है, इनफैक्ट कि हम लोग कई बार तथ्यों सहित आलोचना करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि इरफान अंसारी हमेशा मीडिया लाइमलाइट में रहते हैं? अरे देखिए, मीडिया ट्रायल आई डोंट नो, मैं कह सकता हूँ कि जब आप काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा साइड इफेक्ट लेके चलना होगा। जब हम जिस दिन ज्वाइन किए, हमको कहा गया था सर इस ट्रैक पे चलिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, अगर जरा ट्रैक बदलिएगा, व्यवस्था ठीक करने पे लगेगा, तो आप पे आलोचनाएं होंगी। प्रिप्लान कर रहा है लोग, मीडिया को पैसा देके खिलाफ करवा रहा है, एम्बुलेंस को जानते हैं धक्का दिलवा रहा है जानबूझ के पैसा देके। मैं व्यवस्था को बदल रहा हूँ। आज आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, मोटिव क्या है? मैं अपने लिए नहीं, मेरे अंदर एक लगन है, मैं काम करना चाहता हूँ, एफर्ट देना चाहता हूँ। आज हॉस्पिटल सुधरा है, किसी से भी पूछ लीजिए, सर विधायकों से भी पूछ लीजिए, आप रिकॉर्ड पूछिए, आप सदर हॉस्पिटल चले जाइए, व्यवस्था सुधरा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं, जो डॉक्टर आना नहीं चाहते थे यहाँ, हम ला रहे हैं डॉक्टर्स को। क्यों ला रहे हैं? आज सीटें बढ़ा दी, 8 मेडिकल कॉलेज हम दे दिए, गोड्डा को मेडिकल कॉलेज दे दिए, साहिब उनके मेडिकल कॉलेज दे दिए, जामताड़ा जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट था वहाँ मैंने मेडिकल कॉलेज दे दिया, देवघर में मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं हम, धनबाद में 2 मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं, कुटी में मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं, खरसावां जो है वहाँ मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। डॉक्टर्स बढ़ेंगे, इलाज होगा, झारखंड अपने पैर में खड़ा होगा। मेरी विजन अच्छा है, रिम्स 2 हम देने जा रहे हैं, विरोध कर रहा था, क्या हुआ? लेकिन रिम्स 2 बनेगा। आप तो ये सब तो दिखाते नहीं है, आप लोग दिखाते हैं कि मीडिया, अरे स्ट्रेचर नहीं है, पेशेंट, अरे भाई तो एम्बुलेंस थोड़े हॉस्पिटल घुस जाएगा आपका, हमारे डॉक्टर्स हैं जवाबदेही होंगी। कोई घटना घटेगा तो वहाँ का सीएस जिम्मेवार होगा कि इरफान सर जिम्मेवार हो जाएगा? हर मामले में इरफान सर जिम्मेवार? अरे क्या है भाई, ये बिल्कुल आप देखिए एक समझी समझी राजनीति है। मैं काम करने वाला हूँ, पचा नहीं पा रहा है ये लोग। कौन नहीं पचा पा रहा है? लोग, भाजपा के लोग नहीं पचा पा रहे हैं। मैं, आप देख रहे हैं ना, वो नहीं चाहते कि काम हो। आज की घटना में तो बीजेपी कहीं उसमें लाइन नहीं थी, बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन था, आपको ऐसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी, हमें तो लग रहा है, देखिए 2 एंगल हैं जांच के। एक एंगल तो परिवार में कुछ नाम आ रहे हैं, दूसरा है कि जो वहाँ अशांति फैलाता, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, जब तक मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आ जाते, तो ये लोग, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप चीज़ों को समझिए, अगर मुस्लिम लड़की है, 2 बच्ची के साथ जल्लाद की तरह उसको, मतलब हम बता नहीं सकते हैं। अगर कोई आज हिंदू बच्ची के साथ होता तो क्या भाजपा क्या करती बताइए?
अगर मैं रहता वहाँ, हिंदू बच्ची होती, मैं अगर भाजपा में होता तो मैं विरोध करता कि समझो यार, इंसान की जान चली गई। अब वहाँ तक ओछा राजनीति कर रहे हो यार, पत्रकार को क्यों मारेगा कोई? हम क्यों मरवाएंगे पत्रकार को? आज उसको सहारा बनने की आवश्यकता है, हिम्मत देने की आवश्यकता है, उस मुसीबत में साथ देने की आवश्यकता है। और आप दिखा रहे कि मीडिया को इरफान अंसारी के गुंडा ने मार दिया। अरे आज तो 3 बार का विधायक हूँ, गुंडा नहीं पाला मैं इंसान को पाला हूँ, जनता को मैं बनाया हूँ। लाखों लोग मेरे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ मीडिया लोग को कि यार हमारे बहुत फॉलोअर हो गए हैं, वो इरफान अंसारी को गलत सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा, हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया लोग अगर मान लीजिए, मत कीजिए, गलत मत दिखाइए ना। आवेश में किसी को नफरत क्यों दिखाते? पत्रकार ने जो सवाल किया वो गलत था, आपको ये लग रहा है? देखिए, सवाल था तो आप बाहर भी करते थे ना, वो प्रॉपर जगह नहीं था। एक बच्चा बॉडी मांग रहा है बहन का, सोचिए, और उसमें आप चतरा चले गए। एक और कहाँ चला गया? रामनवमी चला गया। बताइए साहब, हम क्या करें बताइए? और ऊपर से हमको आप ट्रायल कर रहे हैं। फिर भी मैं कर रहा हूँ, न्यूज़ 18 जो है, अगर उस पत्रकार के साथ सही में कुछ हुआ है तो मैं हूँ ना, उसे चिंता क्यों करते हैं? आप माफ़ी मंगवाएंगे जिसने उन पे? मैं चाहूँगा कार्यवाही आप कराएंगे? आप बिल्कुल, मैं आश्वासन देते हैं? बिल्कुल मैं आश्वासन देता हूँ। मैं उस लड़के से मैं बोलूँगा कि अभी थोड़ा सदमे से हटने दीजिए ना उसको, जिसकी बहन को मार दिया है। बताइए अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।